लीडरशिप, पर्सनल डेवलपमेंट और मैनेजमेंट पे लिखी गई अगर दुनिया की 10 किताबें निकाली जाएं तो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल टॉप 5 में आएगी। इसको बाइबल ऑफ लीडरशिप भी कहते हैं और इसकी आज तक करोड़ों कापियां फरोख्त हो चुकी हैं और जिसने भी इस किताब को पढ़ा या सुना उसकी जिंदगी जरूर बदली। इस किताब में स्टीफन आर कोवे 7 आदतें बताता है जो जिस बंदे में भी हों वो बेपनाह कामयाबी हासिल करता ही करता है, लेकिन इसके साथ साथ वो एक इंतहाई पुरअसर शख्सियत भी बन जाता है, एक इफेक्टिव पर्सनैलिटी भी बन जाता है। जिसमें भी ये 7 आदतें हों उसकी एक बात होती है, उस बंदे का एक नाम होता है। उन 7 हैबिट्स की तरफ बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि रीडर्स आर लीडर्स। अगर आप किताबें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल पर बुक समरीज नाम की प्लेलिस्ट में आपको किताबें मिल जाएंगी, उनकी समरीज मिल जाएंगी। वहां से आप मुख्तलिफ मशहूर किताबों की समरीज सुन सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़ना, इसको सब्सक्राइब करना और देखना आपको इल्मी, अदबी और इखलाकी लिहाज से बहुत फायदा देगा। हम आते हैं अपनी असल बात की तरफ। आप चाहे एक स्टूडेंट हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में हैं, पेरेंट हैं, बॉस हैं, मुलाजिम हैं, ये किताब आपको हर तरह से हर फील्ड में फायदा देगी और आपकी परफॉर्मेंस शानदार हो जाएगी। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। पुरअसर यानी इफेक्टिव लोग हमेशा प्रोएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव नहीं होते और अपने आप में बेहतरी के लिए स्टेप्स लेते हैं। वो चीजों को, वाकयात को खुद ब खुद होने के लिए नहीं छोड़ देते, बल्कि वो एक्शन लेते हैं, प्लान करते हैं, स्टेप्स लेते हैं। विक्टर फ्रैंकल कहता है कि आपके आसपास लोग जो भी करें, जो भी कहें या समझें, ये आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन आपके हाथ में क्या है, वो है आपका रिस्पॉन्ड करना, कि आप रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। लोग जो भी कहें, करें या समझें, आपको उससे अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। जो भी अफेक्टेड हो जाता है वो प्रोएक्टिव नहीं होता। अगर आपका मूड सही या खराब बाहरी चीजों से होता है, कोई तारीफ कर दे तो आप खुश, बुरा कह दे तो आप सैड, मौसम अच्छा है तो आप खुश, मौसम अच्छा नहीं है तो आप सैड, इसका मतलब है कि आप एक प्रोएक्टिव इंसान नहीं हैं। इसके बरक्स अगर आप नॉर्मल रहते हैं, चाहे आपके आसपास जो भी हो रहा हो, देन यू आर अ प्रोएक्टिव पर्सन। आपको जब भी कोई गुस्सा दिलाए आप गुस्सा हो जाते हो और जब भी कोई चिढ़ाए आप चिढ़ जाते हो, तो भी आप एक प्रोएक्टिव इंसान नहीं हो। अगर आप हर तरह की उल्टी सीधी बात पे वाइजली और नॉर्मली रिस्पॉन्ड करते हो तो आप एक प्रोएक्टिव इंसान हो। इसके बरक्स बाकी लोग जो भी होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं। चिढ़ना, दुखी होना, हर्ट होना, सैड होना, ये आप चूज करते हो। आप दुखी, सैड, हर्ट करने वाली बातों पे नॉर्मल रहना भी चूज कर सकते हो। एक रिएक्टिव इंसान का रिमोट कंट्रोल टीवी की तरह होता है, वो दूसरों के हाथ में होता है, जबकि प्रोएक्टिव इंसान अपनी जात का कंट्रोल अपने हाथ में रखता है। उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसके बारे में क्या सोचेगा, जबकि रिएक्टिव पीपल ये सोचने लगते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। सो आपको प्रोएक्टिव बनना है, रिएक्टिव नहीं बनना। हैबिट नंबर 2, इख्तिताम को, एंड को जहन में रख कर शुरू करें। आसान अंदाज में अगर इस बात को मैं आपको समझाऊं तो आप सोचें कि मेरा जिंदगी का आखिरी दिन जब होगा, मुझे दफनाने की रसूमात जब अदा हो रही होंगी, तब लोग मेरे बारे में किस तरह के ख्यालात, किस तरह के कमेंट्स और किस तरह की राय पास करेंगे। जिस तरह की राय आप अपने बारे में तब बनाना चाहते हैं, आप उसी तरह का अब बिहेव करें। लेन देन में, दूसरों से अच्छे ताल्लुकात में, उनको अच्छा ट्रीट करने में, दूसरों से अच्छा लेन देन, अच्छे ताल्लुकात और अच्छा ट्रीट करें। अपने बच्चों से सिर्फ उनकी ज़रूरियात पूरी करने के बजाय, मटेरियल चीज़ें प्रोवाइड करने के बजाय, उनको टाइम भी दें, उनको प्यार दें और उनको अपने होने का, उनको अपने साथ होने का एहसास दिलाएं। आप किसी इदारे में हैं, वहाँ इतना अच्छा काम और इतना अच्छा बिहेव करें कि आपके वहाँ से जाने के दिन फ़र्क ज़रूर पड़े। लोगों की आपके बारे में राय और कमेंट्स ऐसे हों कि वो आपको मिस करें, आपके काम को सराहें। हैबिट नंबर 3, ज़रूरी काम पहले करें। इस आदत के 2 पहलू हैं, एक टाइम मैनेजमेंट, दूसरा सेल्फ मैनेजमेंट। कामों को, चीज़ों को बेतुका, बेहंगम करने के बजाय तरतीब से करें। ज़रूरी चीज़ें और ज़रूरी काम पहले कर लें। इस हवाले से बहुत से लोग चीज़ों को मैनेज करते हैं, कामों को लिख लेते हैं, टू डू लिस्ट बना लेते हैं, या फिर साथ वालों को कह देते हैं कि मुझे फलां काम फलां वक्त पे याद करवा देना। इसके बावजूद भी हमारे बहुत से ज़रूरी काम रह जाते हैं या फिर हम भूल जाते हैं। इसकी असल वजह यह है कि हम अपने कामों को, अपनी प्रायोरिटीज़ को दिलो दिमाग में जगह ही नहीं देते। असल प्रॉब्लम टाइम मैनेज करना नहीं होता, बल्कि खुद को मैनेज करना होता है। इस आदत का ये भी मतलब है, ज़रूरी काम पहले करें। इस आदत का ये भी मतलब है कि अगर आपके पास पहले से ही ज़रूरी काम हैं, पहले से ही आपके पास ज़रूरी काम मौजूद हैं और आपको कहीं और से भी कोई ज़रूरी काम करना आ जाता है, तो आप उसको ना कर सकें। आप उसको ना कहना सीखें, पोलाइटली इनकार करना सीखें, बगैर किसी को नाराज किए, बगैर लड़ाई किए। तो आपको पता चला कि टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा जरूरी चीज सेल्फ मैनेजमेंट होती है। हैबिट नंबर 4,
थिंक विन विन। विन करना किसी क्रिकेट मैच में जरूरी होता है, लेकिन लाइफ में विन विन ज्यादा बेहतर होता है। यानी आप अपनी जिंदगी के मसाइल, झगड़ों, लेन देन का हमेशा ऐसा सोल्यूशन करें कि ना आपको नुकसान हो ना अगले को, आपको भी फायदा हो अगले को भी फायदा हो। इसको कहते हैं विन विन। लाइफ में अपने साथ जुड़े लोगों से कम्पीट करना, विन करना कभी भी इतना फायदेमंद नहीं होता जितना कि विन विन फायदा देता है। यानी लाइफ में अगर आप ही जीत गए, आप ही कामयाब हो गए, तो ये कोई जीत नहीं है, ये कोई कामयाबी नहीं है। हाँ, आपकी जीत का, आपकी कामयाबी का दूसरों को भी फायदा होना चाहिए। और अगर आप किसी इदारे या कंपनी के ओनर हैं तो आपको विन विन रूल अपनाना बहुत ही फायदा देगा। इदारे या कंपनी के मुलाजम और आपके नीचे काम करने वालों को कभी डांट कर, बेइज्जती से और बदकलामी से काम ना करवाएं। इस तरह वो शायद काम तो कर दें, लेकिन वो दिल से आपके साथ, आपके इदारे के साथ मुखलस नहीं होंगे। वो पैसों के लिए शायद आपका काम तो कर दें, लेकिन दिल से वो कभी आपके लिए काम नहीं करेंगे। तो सोचो, गौर करो, अमली तौर पर कुल मिला के इस बात का नुकसान आपको ही होगा। इसलिए अमली जिंदगी में कामयाबी का सबसे बड़ा राज विन विन रूल है। विन विन सिचुएशन सिर्फ वर्क प्लेस पर ही अप्लाई नहीं होती, बल्कि ये रिश्तों में, आपके घर में, आपके बीवी बच्चों पर भी अप्लाई होती है। आप उनमें भी विन विन सिचुएशन और विन विन रूल अप्लाई कर सकते हो। हैबिट नंबर 5, पहले खुद दूसरों को समझें, फिर तवक्को करें कि वो आपको समझेंगे। जरा अपना ज़हन पीछे दौड़ाएं और देखें कि जब किसी दूसरे ने आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की थी तो क्या आपने उसकी प्रॉब्लम को समझा था, ठीक से सुना था, बल्कि क्या खुद को उसकी जगह रखकर समझा था? अगर नहीं तो आपको ये आदत पैदा करनी चाहिए। हम सालों लगाकर रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग ये सारी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन हम अपनी अंडरस्टैंडिंग बेहतर करने पे, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने पे उतनी तवज्जो नहीं देते जितनी इन चीज़ों पे देते हैं। ये भी कम्युनिकेशन में एक की रोल प्ले करती है। दूसरों को सही सही समझने की सलाहियत, और सही समझने के लिए ठीक से तवज्जो से सुनना जरूरी होता है। और अच्छी लिसनिंग वही होती है जब हम खुद को अगले की जगह पर रखकर सोचते हैं, अगले की जगह पर रखकर देखते हैं। जब आप बगैर समझे रिप्लाई करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं तो आप अगले को ठीक हल नहीं बता सकते और ठीक गाइड नहीं कर सकते। और कभी कभार तो ठीक ना सुनने और ठीक ना समझने की वजह से हमारी अपने दोस्त, भाई बहन या बीवी के साथ लड़ाई भी हो जाती है। इसलिए ठीक सुनना और ठीक समझना ये कामयाबी और एक पुरअसर शख्सियत के लिए बहुत ज़रूरी आदत है। किसी को सुनने, समझने और हेल्प करने के पीछे आपका कोई ज़ाती मोटिव नहीं होना चाहिए, कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फिर लोग आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स लाएंगे और आपसे पूरे ट्रस्ट के साथ सब कुछ शेयर करेंगे। लेकिन अगर आपने समझ लिया, हेल्प भी कर दिया, लेकिन अपना मकसद और अपना मतलब भी बीच में रख दिया, फिर लोग कभी भी आपको एक पुरअसर और बाएतमाद शख्सियत नहीं मानेंगे। यूं अगर आप दूसरों को नहीं समझेंगे तो वो आपको भी नहीं समझेंगे। और हैबिट नंबर 6, साइनर्जाइज। इसका सादा ज़बान में मतलब ये है कि एक एक होता है और 2 11 होते हैं। जब भी बड़े काम करने हों, बड़ा इंसान बनना हो तो मिलके बना जाए, मिलके किया जाए। मसलन किसी इलाके में अगर तूफान आ जाता है, जल्जला आ जाता है या कोई और आफत आ जाती है तो आफत ज़्यादा लोगों की मदद के लिए मिलकर मदद करें। यूं वो एक एक बंदे का तावन मिलकर बहुत बड़ा तावन बन जाता है। एक एक बंदे की हेल्प मिलकर बहुत बड़ी हेल्प बन जाती है। साइनर्जी का मतलब कोऑपरेट करना भी है, कोलैबोरेट करना भी है और साथ मिलकर चलना भी है, कंबाइंड एफर्ट्स करना भी है। लेकिन लोग साथ मिलकर चलना और डिफरेंसेस दूर करना ही नहीं चाहते। हर बंदे की एक अलग सोच होती है, उसका एक अलग नुक्ता नज़र होता है, उसका दुनिया को देखने का एक अपना अंदाज होता है। लेकिन हमें ये भी समझ लेना चाहिए कि हमारा नुक्ता नज़र परफेक्ट नहीं होता, मुकम्मल ठीक नहीं होता। मिलकर चलेंगे, शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे, कंबाइंड एफर्ट्स करेंगे तो ज़्यादा बेहतर बात, ज़्यादा बेहतर हल और ज़्यादा बेहतर सूरत हाल सामने आ जाएगी। इसलिए अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बनाने के बजाय एक बड़ी मस्जिद बनाएं, उसमें नमाज पढ़ें, मिलकर चलें, कंबाइंड एफर्ट्स करें। साइनर्जी का ये भी मतलब है कि बहस और लड़ाई के बजाय, इख्तलाफात के बजाय एक दूसरे के नुक्ता नज़र को समझें, एक दूसरे की सोच को समझें और समझाने की कोशिश करें और एक दूसरे के व्यूज़ की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की सोच की रिस्पेक्ट करें, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की रिस्पेक्ट करें। जब आप एक दूसरे के व्यूज़ की, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की रिस्पेक्ट करते हैं तो साथ मिलकर काम करने और मिलकर चलने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। और फाइनली हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। आरे को तेज कर लें, मतलब अपने सबसे बड़े एसेट को तेज कर लें, इंप्रूव कर लें। और वो सबसे बड़ा एसेट है आप खुद। आपका सबसे बड़ा एसेट है आप खुद। जिंदगी के हर मरहले में, हर मैदान में, हर सब्जेक्ट में जहां भी आपको काम करने का मौका मिले, सीखें, खुद को इंप्रूव करें, नई नई बातें सीखें और नई नई सोचें सीखें और अपने आप पर तवज्जो दें। अगर जिंदगी में सबसे ज्यादा इफेक्टिव और कामयाब होने की आपको एक आदत बताऊं तो वो है लगातार सीखते रहना।
آپ کو اپنے آپ پر فزیکلی، مینٹلی، ایموشنلی ہر طرح سے کام کرنا ہوگا، اپنے آپ کو ہر طرح سے امپروو کرنا ہوگا۔ آپ فزیکل ورک آؤٹ کو اپنی ہمیشہ کی عادت بنائیں۔ مینٹل ورک آؤٹ میں سب سے بہترین چیز لرننگ ہے، ہمیشہ سیکھتے رہیں۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹی ختم کرنے کے بعد آپ کو سیکھنا چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ آپ بعد میں بھی نئی نئی چیزیں سیکھتے رہیں، بکس پڑھتے رہیں اور اپنے آپ پہ ورک کرتے رہیں۔ دوسروں سے اچھے تعلقات کی پریکٹس کریں، اس سے آپ سوشلی بھی اور ایموشنلی بھی امپروو ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ سب نہیں کر پاتے، اپنے آپ کو امپروو نہیں کرتے، اپڈیٹ نہیں کرتے، تو ایک دن آئے گا کہ آپ مؤثر نہیں رہیں گے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی لکڑیاں کاٹنے والا لکڑیاں تو کاٹتا رہے لیکن اپنا آرا تیز نہ کرے تو ایک دن وہ آرا کام کرنا چھوڑ دے گا۔ اس طرح وہ لکڑیاں کاٹنے والا جتنا بھی کھپتا رہے، جتنا بھی ہارڈ ورک کرتا رہے، وہ کام تو کرے گا، تھکے گا بھی، لیکن ایفیکٹو ورک نہیں ہو پائے گا۔ اور ایسے میں اگر آپ اسے مشورہ دیں کہ بھائی آپ اپنا آرا تیز کر لو، کام جلدی نمٹ جائے گا، آگے سے وہ بندہ کہے کہ میرے پاس یہ سب کرنے کا وقت نہیں ہے، میں بہت مصروف ہوں، تو کیا وہ بندہ آسانی سے کام نمٹا پائے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ اس کے برعکس اگر وہ آدھا گھنٹہ ٹائم نکال کے اپنا آرا تیز کرے، پھر کام کرے، تو وہ آدھے سے بھی کم وقت میں اپنا کام مکمل کر لے گا، وہ کم تھکے گا۔ ہم میں سے اکثر لوگ بھی زندگی میں یہی کرتے ہیں۔ ہم سے ایفیکٹو ورک اسی لیے نہیں ہو پاتا، ہم خود اسی لیے ایفیکٹو نہیں ہو پاتے کہ ہم بھی اپنا آرا تیز کرنے پر تھوڑا تھوڑا وقت لگاتے رہنے کے بجائے فضول چیزوں پر وقت لگاتے رہتے ہیں۔ اس لیے فضول چیزوں پر وقت ضائع کرنا چھوڑیں، اپنے آپ کو، اپنے مائنڈ کو، اپنی سول کو امپروو کرتے رہیں اور ایک پر اثر شخصیت بن جائیں۔ آپ ایک پر اثر شخصیت بھی بن جائیں گے اور ایک کامیاب ترین انسان بھی۔ اور فائنلی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل میں ہیبٹ نمبر 1 بی پرویکٹیو، ہیبٹ نمبر 2 اختتام کو، اینڈ کو ذہن میں رکھ کر شروع کریں، ہیبٹ نمبر 3 ضروری کام پہلے کریں یعنی سیلف مینجمنٹ اور ٹائم مینجمنٹ پہ توجہ دیں، ہیبٹ نمبر 4 تھنک ون ون، ہیبٹ نمبر 5 پہلے خود دوسروں کو سمجھیں پھر توقع کریں کہ لوگ آپ کو سمجھیں گے، ہیبٹ نمبر 6 سائنرجائز اور ہیبٹ نمبر 7 شارپن دا سا۔ ان ساری باتوں پہ عمل کریں، ان عادتوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت سی کامیابیاں عطا فرمائے۔ وش یو آل دی ویری بیسٹ۔ اللہ حافظ۔